नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी व मालवा रंगमंच समिति का अध्यक्ष। जैसा कि आप सभी को मालूम है और संगीत जगत में भी इस बात की चर्चा होती है कि मालवा रंगमंच समिति हर वर्ष संगीत जगत की एक बड़ी हस्ती को मालवा संगीत सम्मान से सम्मानित करती है। अब तक 23 हस्तियों को सम्मानित कर चुके हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, खयाम साहब, उषा खन्ना, अन्नू मलिक, बप्पी लहरी, जतिन ललित, इस तरह से 23 नाम हो चुके हैं और अब 24वां मालवा संगीत सम्मान से सम्मानित होंगे सुप्रसिद्ध गायक मनहर उदास। मनहर उदास जी को हम यहाँ पर अप्रैल में 24वें मालवा संगीत सम्मान से सम्मानित करेंगे और उनके ही गीतों की यहाँ पर प्रस्तुतियाँ होंगी। अब मैं उनके बारे में जो विस्तार से जो बातचीत करेंगे फिल्म इतिहासकार महेश शर्मा अनुराग। आइए महेश जी। नमस्कार। मनहर उदास जी को जी, जो आपने हमको समिति में जी, जो निर्णय लिया और आपने जो सुझाव दिया जी, उस जी, सुझाव का अमल किया जी, और मनहर उदास जी जी से बातचीत करके उनकी स्वीकृति मिली, जी, तो मनहर उदास जी की गायकी के बारे में क्या विशेषता हैं ये आप जी, बताएं। जी। देखिए, मनहर उदास जी का जो गायन की शुरुआत फिल्म दुनिया में हुई थी वो मुकेश जी के विकल्प के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी मौलिक शैली बनाई जो बिल्कुल सादगी भरी शैली थी। और मेरा सौभाग्य है कि 27 अगस्त 2000 को मैं मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट में उनसे मुलाकात कर चुका हूँ। थोड़ी छोटी सी मुलाकात हुई थी पर मेरी मुलाकात हो चुकी है। हुआ ये था कि विश्वास का एक जो गीत है, जो फिल्म जिसमें जितेंद्र हीरो थे, और आपसे हमको बिछड़े हुए एक ज़माना बीत गया, ये गीत आज भी उतना ही लोकप्रिय है। तो इसके संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने निश्चय किया कि इस गीत को हम मुकेश जी और सुमन कल्याणपुर से गवाएंगे, लेकिन मुकेश जी उस समय दिल्ली गए हुए थे। तो उन्होंने एक प्रयोग किया कि चलो मनहर जी से इसको गवा लेते हैं, बाद में डब कर लेते हैं, बाद में मुकेश जी से गवा लेंगे। और मुकेश जी जब लौटे और उनको बताया गया कि साहब इस युवा ने ये गाना गाया है और अब आपकी आवाज़ में रिकॉर्ड होगा, तो मुकेश जी बोले पहले मुझे सुनवाइए। तो मुकेश जी ने उस गाने को सुनने के बाद कहा, अरे यार इस बेचारे ने क्या बुरा गाया है, मैं नहीं गाऊंगा, इसी को रहने दो। और इस प्रकार एक महान गायक की उदारता के कारण फिल्म जगत को मनहर जी मिले। क्या बात है। मनहर उदास जी अब तक 500 फिल्मों में गाना गा चुके हैं और लगभग 1000 गाने आए होंगे, गज़ल गीत, जो हम आज रात दिन हम और संगीत प्रेमी गुनगुनाते रहते हैं। एक से एक सुपरहिट फिल्में हैं और सुपर डुपर हिट गाने हैं। तो उनकी गायकी में क्या आप अलग से अंदाज समझते और गायकों से किस तरह मनहर उदास जी की गायकी? देखिए, उनकी आवाज़ में बहुत सादगी है, उनके व्यक्तित्व में बहुत सादगी है। कुछ ऐसा योग है कि वो आमतौर से गायक लोग हैंडसम हो ऐसा कोई निश्चित नहीं है, लेकिन मनहर जी अच्छी खासी लंबी हाइट के गोरे चिट्टे और बड़े सुंदर हैंडसम गायक हैं। और उनकी गायकी में जो सादगी है वो हालांकि मुकेश शैली की, लेकिन उन्होंने अपनी शैली ईजाद की। और एक बड़ा महान संयोगी कि उन्होंने जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, नवीन निश्चल, इन लोगों के लिए शुरू में गाने गाए और बाद में उन्होंने जैकी श्रॉफ और आपके अनिल कपूर और अजय देवगन, इन नई पीढ़ी के लोगों के लिए भी गाया। जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि हम फरवरी में ये कार्यक्रम करते हैं, तो कभी कभी 3 और 4 फरवरी को होता है, कभी 5 और 6 फरवरी को होता है। इस बार भी 6 फरवरी को होना था, 5 और 6 फरवरी को, लेकिन स्थितियाँ थोड़ी अनुकूल नहीं थी। तो मनहर जी ने भी कहा कि ज़रा स्थिति ठीक होने दो, और वो इस समय अमेरिका में पहले आने वाले थे वो 25 जनवरी को, लेकिन अब वो आ रहे हैं अभी 15 से 20 तारीख को भारत में। मनहर उदास जी जैसा कि सभी जानते हैं कि इतने मतलब व्यवहार में इतने अच्छे इंसान हैं। जब लता जी अस्वस्थ थी, अस्पताल में जब भर्ती थी, तो रात दिन ये खबर चल रही थी उनके स्वास्थ्य को लेकर, तो मनहर जी ने 2-3 बार मुझसे भी कहा कि केशवराय जी सब ठीक ठाक है ना। मैंने कहा जी अभी तक तो ईश्वर की कृपा से ठीक है, लेकिन जब वो समाचार मिला उसके बाद वो भी बहुत दुखी हुए और हमने कुछ उनसे फ़ोटो मांगे
लता जी के साथ कार्यक्रम में गाने की रिकॉर्डिंग में, तो मनहर जी ने हमको वो गाने, वो फ़ोटो दिए, भेजे। वो हमने आपको 4-5 दिन पहले मैंने पोस्ट किए थे कि उन्होंने लता जी के साथ कई प्रोग्राम किए और कई डुएट गाने गाए हैं। तो मनहर जी, पंकज उदास जो गज़लों के जो बादशाह हैं, उनके भाई हैं, लेकिन मनहर जी फिल्मों के अलावा भी गज़लों में उनका बहुत दखल है और बहुत एक से एक सुपरहिट गज़लें हैं उनकी। जी हाँ जी। तो ये इस तरह के जो गायक हैं, फिल्म गायक, गज़ल में भी उतना ही हस्तक्षेप रखते हैं, उतने माहिर हैं। जी हाँ, ये विशेषता तो मनहर उदास जी में ही हो सकती है। जी हाँ, जी हाँ। मैं थोड़ा सा आपकी बात में लता जी का चूँकि प्रसंग चला है, तो एक प्रसंग अभी चूँकि अभी ताज़ा मैटर है ये, कि अभिमान का जो गाना है, लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, ये ज़बरदस्त हिट गाना है। और सचिन देव बर्मन साहब का संगीत था। उस समय भी योग ऐसा बैठा कि मुकेश जी से गवाने वाले थे, लेकिन मुकेश जी बाहर थे। तो लता जी ने, महान स्वर साम्राज्ञी, उन्होंने बर्मन दादा को सुझाव दिया कि एक लड़का है वो मुकेश जैसा गाता है, और बोले वो बहुत अच्छे अच्छे गीत गा रहा है, उसके गीत हिट हो रहे हैं, आप चाहो तो उसको बुलवा लें। तो लता जी के सुझाव को बर्मन दादा ने माना और एक महान गाना, लूटे कोई मन का नगर, अद्भुत गाना, ये संसार में हमारे सामने आया। और जैसा कि केशव जी ने कहा कि मनहर जी ने जो गज़लों का इतिहास रचा, ऐसे तो उनके भाई जो मनहर जी से ही प्रेरणा प्राप्त है, पंकज उदास। अच्छा, हाँ जी, उनके द्वारा ही एक सुनील दत्त का एक प्रोग्राम था जो फौजियों के लिए होता था, उसमें मनहर जी ने ही रिकमेंड की थी कि ये मेरा भाई है, इनको गाने दो। तो पंकज उदास ने गाया था ए मेरे वतन के लोगों, और खूब तालियां बजी थी। वहाँ से मनहर जी की प्रेरणा से उनके भाई आगे बढ़े, और पंकज उदास ने हिंदी गज़लों में बहुत बड़ा महारत हासिल किया, बड़ा भारी मकाम हासिल किया। लेकिन मनहर साहब की जो खासियत है, वो उन्होंने गुजराती में, गुजराती भाषा जो उनकी मातृभाषा है, गुजराती भाषा में उन्होंने गज़ल को एक बड़ा भारी रुतबा और सम्मान प्रदान किया। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि प्रादेशिक भाषा को इतना आगे बढ़ाना ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कि फिल्मों में हर सिचुएशन के गाने होते हैं, रोमांटिक होते हैं, सैड सॉन्ग होते हैं, पारिवारिक होते हैं, देशभक्ति के गीत भी मनहर जी ने गाए हैं। अभी 26 जनवरी को सुबह से गाना चल रहा था देशभक्ति का, ए वतन हर कर्म अपना करेंगे, ये वतन तेरे लिए। उसमें 3 गायक थे शायद ना। जी हाँ। तो मनहर जी का, तो मुझे कई जगह से दोस्त यारों के फ़ोन आए कि यार इसमें मनहर जी का आवाज़ है इस गाने में। तो मैंने देखा तो उसमें 3 गायक थे ना। जी हाँ, मोहम्मद अजीज। तो बताएं आप देशभक्ति के उस गीत के बारे में भी। हाँ, ये गीत देखिए क्या हुआ कि मनहर जी की जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत ऐसे हुई कि राजकोट में के निवासी हैं, वो पास में एक स्थान है, और वहाँ पे राजकोट में कल्याण जी आनंद जी नाइट हुई थी। अच्छा, तो उसमें आनंद जी ने मनहर की आवाज़ सुन के बड़े खुश हुए और उन्होंने उनको बुलाया कि आप बम्बई आ जाओ। तो मनहर जी उनकी रिकॉर्डिंग में बैठ के उनकी संगीत की बारीकियाँ देखते थे और उनके शो में मुकेश जी के गीत गाते थे। एक ऐसा ही शो इंदिरा जी के सामने हुआ जिसमें मनहर जी ने गाया था, दिल्ली में हुआ था। अच्छा। तो इस प्रकार से वो उनके साथ रहे और फिर उनको विश्वास फिल्म में मौका दिया। तो एक जैसे अपन ये समझे कि एलपी रिकॉर्ड है, तो उसका एक पलड़ा, पहला पलड़ा कल्याण जी आनंद जी है, तो दूसरा पलड़ा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है। हुआ ये कि सुभाष घई ने एक फिल्म बनाई हीरो, जो कि 60 हफ्ते चली, डायमंड जुबली। तो उस फिल्म में ये हुआ कि यार इसमें जो जेकी एक नया लड़का है, तो इसके लिए प्रचलित आवाज़ों को न लिया जाए, कोई नया आदमी ढूंढते हैं। अच्छा, ओह वाह। तो उसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने तय किया कि हम मनहर से गवाएंगे, और वो जो गाने हैं तू मेरा जानू है अनुराधा पडवाल के साथ, और प्यार करने वालों ने तो जैसे बोलते हैं ना कि दीवारें तोड़ दे, टाकीज की दीवारें तोड़ दे, इतना ज़बरदस्त हिट हुआ, बहुत ज़बरदस्त। और इस पिक्चर ने सुभाष घई को बहुत बड़े रूप में स्थापित किया, और यहाँ से एक ऐसी लहर चली कि मनहर सुभाष घई की फिल्मों के स्थायी स्तंभ बन गए। क्या बात, बहुत अच्छी। और उसके बाद ये समझिए आपके सुभाष घई की कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है जिसमें मनहर का गाना ना हो। क्या बात। तो इस प्रकार से ये जो दिलीप कुमार, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और नसरुद्दीन शाह, श्रीदेवी जैसे बड़े बड़े नूतन जैसे बड़े कलाकारों की फिल्म कर्मा, यहाँ उन्होंने
देशभक्ति गीत गाया, भजन भी गाए उन्होंने, लोकगीत भी गाए। वाह क्या जी, बात है, जी, लोकगीत जी। और भजन भी। हाँ जी, हाँ जी। वाह। तो यहाँ से जैसे आप देखिए खलनायक में ए साहब ये ठीक नहीं, है ना, और आप कर्मा में जो श्रीदेवी के लिए जो हीरो मतलब आपका जेके श्रॉफ के गाने हैं वो सब मनहर जी ने गाए, प्रेम दीवाने में गाए, और त्रिदेव पिक्चर का गली गली में फिरता है क्यों ये जेके श्रॉफ पे। मतलब ये समझ लीजिए आप कि जैसे एक ज़माना था कि राज कपूर मुकेश, देवानंद किशोर कुमार, दिलीप कुमार मोहम्मद रफ़ी, तो जेके श्रॉफ यानी मनहर, क्या इस बात। प्रकार से फिक्स हो गए थे वो। क्या बात। जी जी। तो अब ये मनहर उदास जी के बारे में सभी की जो उत्सुकता है कि 9 और 10 अप्रैल को उज्जैन और इंदौर में उन्हें सुनने आएंगे संगीत प्रेमी, तो अभी से हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। मैं भी मध्य प्रदेश उज्जैन इंदौर में इसीलिए भी 5-7 दिन से था कि इस कार्यक्रम की पूरी तैयारी हमारी रूपरेखा बन गई है। महेश जी ने करीब 25 से 30 गाने भी तय कर लिए हैं। मनहर जी को हम गाने भेज रहे हैं और उसमें गीत संगीत सभी रहेगा। धन्यवाद। अब जल्द मिलते हैं कार्यक्रम की तैयारी में।